हाय। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, अब बताओ। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया था। बहुत लोगों ने पूछा है कि जैसे यूके का सिचुएशन है, अभी जो यूके में रिसेशन हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से जो इंडिया से कोई लोग अगर आना चाहते हैं आज की तारीख में कोई नौकरी के लिए या फिर एज ए स्टूडेंट जो यहाँ के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पे सही टाइम है आने का, या फिर यहाँ का सिचुएशन थोड़ा आप डिस्क्राइब करके बताएंगे क्या करके हमको रिक्वेस्ट आया था। उसमें मलयालम मतलब केरला से भी मुझे रिक्वेस्ट आया था, क्योंकि बहुत सारा मलयाली यूट्यूबर्स इसी के ऊपर वीडियो शायद बनाया होगा। मतलब वो सही है गलत है, हम लोग को जो लगा वो बता दो। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आज हम शेयर करेंगे। इस सवाल का जवाब जो है हम लोग शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है उस चीज को हम लोग समझते हैं, उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको यहाँ पे आना है, और आना है तो कैसे, क्या क्या चीजें ध्यान में रख के यहाँ पे आना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज बदल रहा है। तो रिसेशन जो की बात करें, अगर हम 2022 से यहाँ पे बात हो रही थी कि रिसेशन होने वाला यूके में, यहाँ पे सब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मिड ऑफ 2022 के बाद में यहाँ पे सिग्निफिकेंट राइज हुआ है इन्फ्लेशन का। तो 11-12% का इन्फ्लेशन हुआ है ओवरऑल, और उसमें काफी ऐसी चीजें हुई हैं जब जिसमें कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। तो उसके जो कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में पहले मैं बताता हूँ कि क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर जो कोई भी बाहर से आता है, चाहे वो स्टूडेंट अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा हो या फिर कोई यहाँ पे नौकरी के हिसाब से आ रहा हो, यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, यहाँ पे खर्चा होता है, वो होता है रेंटल। चाहे वो स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहते हो या खुद का रेंट करके लेते हो। तो जो जनरली ट्रेंड यहाँ पे ऐसा चल रहा है अभी कि इस साल 2023 में भी रेंटल बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और उसके पीछे जो कारण है सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, उसके अंदर में एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। लेकिन सबसे पहले अगर रेंटल पे बात करें तो ये ऐसा कंपोनेंट होता है आपकी लाइफ में कि अगर आप किसी भी तरीके से आए हो, आपको रेंट तो देना ही है। तो अगर अंजू अगर से बात करते हैं और अंजू का एक्सपीरियंस देखें अगर अपन, तो 2012 में जब हम लोग आए थे 2 बेडरूम हाउस में, तो बताइए कैसा था। 2012 में आया था हमारा 2 बेडरूम का घर, लेकिन वो 2 बेडरूम घर नहीं था, मेसोनेट था। टेरेस हाउस पहले वाला घर मेसोनेट था। मेसोनेट घर था। वो घर का 2 बेडरूम का घर का प्राइस था 1300 था। रेंटल उसका 1350 था एक्चुअली, 1350। हाँ, फिर अभी लास्ट ये 2012 की बात बोल रही है। अभी बताओ। हाँ, अभी 2021 में हम लोग जब घर शिफ्ट किया है ना, उस घर का वो भी 2 बेडरूम का घर था। उस घर का प्राइस था 1770। हाँ, लेकिन अभी कोरोना के बाद वो हम लोग जाने के बाद उस घर का प्राइस हुआ है 2000 से थोड़ा ऊपर है, अभी ऊपर है, और इस साल वो और ऊपर होने वाला है। हाँ, तो ये है, हम लोग केवल 2 बेडरूम की बात कर रही है अभी। 2 बेडरूम एक ही बाथरूम। हाँ, एक ही बाथरूम उस घर में। और ये फ्लैट नहीं है, ऑब्वियसली इट इज सेमी डिटैच्ड हाउस, बट यू कैन इमेजिन कि मतलब प्राइसेस आर गोइंग अप सिग्निफिकेंटली। मतलब 2021 में हम लोग छोड़े थे 1770, आज वो 2200 पे है और ऊपर जाने वाला है। तो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, दैट इज पॉइंट नंबर 1। एक चीज में बोलूं, लेकिन ये ना लंदन में, हम लोग लंदन में रहता तो इतना प्राइस था। लेकिन पहले क्या है ना, लंदन से थोड़ा दूर बाहर गया तो उधर शायद 1 बेडरूम का अपार्टमेंट या घर के लिए 500 पाउंड 600 पाउंड में आप लोगों को 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का घर मिल सकते थे। लेकिन उधर भी अभी पॉसिबल शायद नहीं है। अभी वहां पे भी इंक्रीज हो गया, 800-900 पाउंड शायद मिनिमम हो गया। सब जगह ना रेंट बढ़ रहा है, करेक्ट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो ये ध्यान रखना है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कैलकुलेट करोगे कि मेरे को लोन लेके एज अ स्टूडेंट यहाँ आना है, तो मैं अपने खर्चे को भी देखना है ना। तो मैं अगर स्टूडेंट एकोमोडेशन में अगर पर वीक 200 पाउंड दे रहा हूँ या 100 पाउंड का खर्चा कर रहा हूँ पर वीक में, कितना खर्चा, मैं रेंट कितना दे रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसको कैलकुलेशन में लेना है। चलते हैं अपन दूसरे टॉपिक पे कि दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे और क्या चेंज हुआ। तो और दूसरा बिग चेंज हुआ है वो है एनर्जी प्राइसेस। सबको पता है पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस था। जब से ये सिचुएशन जो यूरोप का खराब हुआ है, तब से मतलब ये प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे थे। हमारी अगर घर की बात करें तो हम लोग का बताइए फिर से। बताती हूँ। इस घर में आने के बाद भी हमारा पूरा यूटिलिटी बिल था 100-150 पाउंड, उतना था। लेकिन इस बार हमारा यूटिलिटी बिल आ गया 400 पाउंड, उतना हाइक हुआ है। तो मतलब ये होना ही था। मतलब एनर्जी जो था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में था, नए कॉन्ट्रैक्ट पे ऑटोमेटिकली जब रिन्यू हुआ
प्राइस ऑफ गॉन अप, जो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड 400 पाउंड, मतलब कैन यू इमेजिन कि मोर देन 100% मेरा 100, 150, 180 पाउंड, 200 पाउंड का खर्चा आता है, तो मतलब अभी 400 पाउंड, दैट्स अ डबल. तो दैट्स ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट यू नीड टू कंसिडर जब आप स्टूडेंट करके आ रहे हो या फिर आप यहाँ पे नौकरी के लिए आ रहे हो. स्पेशली अगर आप नौकरी के लिए आ रहे हो तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है क्योंकि आप अपना जो ऑफर लेटर है, आप अपना जो सैलरी ऑफर लेके लाते हो, तो आपको देखना है कि भाई पहले अगर 3,500-4,000 पाउंड पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके आप आ रहे थे, तो अब ये सारी चीजों को ऐड करके आपको देखना है कि हाँ भाई मेरा ये कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट्स इंपॉर्टेंट. लेकिन देखो अभी यूटिलिटी बिल का मैं बताती हूँ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस का अभी ऐसा भी नहीं है हम लोग पूरे घर का लाइट ऑन करके रहते हैं, ऐसा नहीं है. अभी विंटर है तो 3 बजे से लाइट ऑन करना पड़ता है, 3 या 4 बजे से लाइट ऑन करना पड़ता है पूरा नीचे का. ऊपर तो सोने के टाइम में हम लोग मतलब जब ऊपर आते तभी जो यूज होता है रूम वो लाइट होना. विंटर में आपका यूटिलिटी बिल बढ़ेगा नेचुरली बिकॉज हीटर्स आप यूज करते हो, तो ऑब्वियसली विंटर का ज्यादा होगा, समर का थोड़ा कम हो जाएगा उससे. बट हाँ, दिस इज वन एस्पेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है. अब चलते हैं कि तीसरा क्या एलिमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और जो है एक तो है, मतलब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं. एक है खाने पीने का, कि आप जो ग्रोसरी करते हो, आपका पर मंथ का जो खर्चा आएगा वो जो है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं अंजू को बोलूंगा बताने का, हमारे दूध का खर्चा देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है. बताइए अंजू, दूध का क्या खर्चा चल रहा है? दूध का 3 महीने पहले शायद 12.2 12 पाउंड और 20 पेंस का हमारा दूध का जो खर्चा था हफ्ते भर का. हमारा 4 बॉटल दूध आता था. हाँ. और कहाँ से आता है? मिल्क एंड मोर से आता है. अभी वो 13.80 हो गया. तो 13 पाउंड और 80 पेंस का हो गया अभी सेम. हाँ. लेकिन वो सेन्सबरी, आस्डा या लिटिल से लिया तो बहुत सारा फर्क आता है. 1 पाउंड पर वीक में नहीं, 2 मेरे ख्याल से पर बॉटल आप 1 पाउंड बचा सकते हो. हाँ, अगर which is like अपन 4 बॉटल लेते हैं हफ्ते का, तो 4 पाउंड बचेगा. हाँ, मतलब बाहर से लिया तो ऑब्वियसली कम ही रहेगा. लेकिन हम लोग क्या है ना, ये मिल्क एंड मोर का सब्सक्रिप्शन लिया है, वो अभी बंद नहीं कर रहे क्योंकि जब कोरोना हुआ है ना, उस समय इधर दूध किसी को नहीं मिल रहे थे. दूध और टॉयलेट टिश्यू पेपर का प्रॉब्लम हो रहे थे, लेकिन हम लोगों को नहीं हो रहे थे क्योंकि हमारे घर में ये सब्सक्रिप्शन है, तो घर में वो लोग डिलीवर करते हैं. हाँ. सेकंड थिंग क्या है कि मतलब सब दूध का क्वालिटी भी अलग अलग रहता है, तो हम लोग एक मतलब बेसिक सेंसबरी बॉटल की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आप जैसे थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ पे फिर भी मैंने चेक किया है, सेंसबरी का ऑर्गेनिक का भी इतना प्राइस इस पर नहीं. अच्छा चलो, वो सही बात है. तो नाउ अगर आप ये बात कंपैरिजन करें अगर, तो 2-3 महीने पहले हम लोग 12-20 से हम लोग अब 13-80 पे आ गए. दैट मीन्स मोर देन 13% इंक्रीज. 13% हमने केवल दूध, एसेंशियल्स है दूध, और मतलब ये सब चीजें जो बेसिक ब्रेड वगैरह जो बेसिक एसेंशियल्स है, उसमें हम लोग 13% केवल 3 महीने में देखा हमने. राइट. ऐसे ही अगर आप दूसरी चीजों में देखोगे, जैसे ब्रेड हो गया या पास्ता हो गया, इन सब का भी दाम जो है इसी. एक चीज कर सकते हैं अगर आप लोग चाहिए तो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारा करेक्ट कितना अभी पहले से अभी लास्ट ईयर से अभी इस साल कितना हुआ, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग का वीडियो बनाया था, खर्चा कितना कितना. अभी आप लोग चाहिए तो वो एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का सब बढ़ गया है ना. बिल्कुल. सो वो एक कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना, आप लोग चाहिए तो मैं वीडियो बना. दूसरा चौथा एलिमेंट जो है वो होता है ट्रैवल का, कि यहाँ पे आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे, बस में ट्रैवल करोगे, तो बस जो खर्चा होता है, स्पेशली पीपल लाइक मी, जो ट्रेन का जो मंथली एक्सपेंस है दैट इज ऑल्सो गोइंग अप. तो 15-20% वहां पे भी मेरा जो है, मैंने देख रहा हूँ कि वो इंक्रीज हो ही जा रहा है. सो दैट मीन्स योर ट्रैवल एक्सपेंस जो आपने देखा है, कैलकुलेट किया है, जब आप अपना बजटिंग करते हो. स्टूडेंट्स के लिए शायद इतना नहीं होगा क्योंकि आप कॉलेज के पास में, यूनिवर्सिटी के पास में रहते हो या हॉस्टल में रहते हो, तो इतना नहीं है. लेकिन जो नौकरी के लिए आते हैं और जो कि अपना ऑफिस से थोड़ा दूर जाकर रहना चाहते हैं क्योंकि रेंटल कम करना है उनको, तो वो ये ध्यान रखें कि उसको ट्रैवल कॉस्ट भी ऐड करना है और ट्रैवल थोड़ा ज्यादा हो सकता है. So that is another aspect that you need to consider when you are considering to move to UK. So that is 4th point. अब तक हमने जो बात किया वो था कि क्या क्या चीजें बदल रही हैं और उस हिसाब से आपको क्या कंसिडर करना है when you are taking the decision. So वो हो गया एक बात. अब हम ये भी कंसिडर देखते हैं कि यहाँ पे जॉब मार्केट का क्या सीन है, बिकॉज वन इज रिसेशन, वन इज इंक्रीजिंग द कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है वगैरह. अब जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए जॉब्स हैं या नहीं है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है. तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अगेन आई एम लिमिटेड विद माय एक्सपीरियंस, बट ऐसे बहुत जने और भी होंगे जिनको ज़्यादा पता है. मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि अगर आप हाई स्किल्ड क्वालिफिकेशंस के लिए आ रहे हो, सो फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा
में कुछ फर्दर स्टडीज के लिए आ रहे हो, या डेटा साइंस में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके का कोर्स कर रहे हो यहाँ पे, तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं विच इज़ वेरी हॉट इन द मार्केट टुडे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर डेटा साइंटिस्ट, पाइथन इंजीनियर्स, ऐसे जो हैं कोर्सेज, उनके लिए जो है अगर आप आ रहे हो तो आपका जॉब डेफिनेटली पॉसिबल है यहाँ पे, डिमांड बहुत है यहाँ पे उस चीज़ का। लेकिन अगर दूसरे स्किल्स के तरीके से आ रहे हो, जो कि मतलब आई एम नॉट श्योर, जैसे नॉर्मल लाइक MBA कर रहे हो या नॉर्मल कुछ और कोर्स के लिए आ रहे हो, देन आई डोंट नो, आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन हैंडी। बट जो IT स्किल, हाई स्किल, IT में जो हाई स्किल के हिसाब से देखें तो डिमांड है मार्केट में आज भी। मतलब बहुत सारे बैंक्स हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल हायरिंग पीपल, डेफिनेटली देयर इज डिमांड इन द मार्केट। नहीं, एक चीज मैं पूछूं, फिर सबको इजी होगा, एक मिनिमम कितना सैलरी हो गया तो इधर रह सकते हैं? क्योंकि पहले एक 4 साल पहले एक तो मुझे लगता है कि 2000 पाउंड है तो एक कुछ तो सेविंग कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लेकिन मतलब अभी आप दूर रहो ये सब तो हो सकता था, हाँ, बट हो अभी सकता नहीं था, हो लंदन सकता। में पॉसिबल नहीं था। नहीं था तब, अभी पॉसिबल। लेकिन अभी कितना होगा लंदन में? और लंदन मतलब लंदन में अगर आप मेरे से 5 साल 6 साल पहले पूछते तो बेसिक बेयर मिनिमम आपको, मिनिमम मैं बोलता है कि 3,500 तो 3,500 पर मंथ चाहिए होगा कैश इन हैंड आफ्टर टैक्स, तो एक डिसेंट लाइफ आपको जीने के लिए। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि वो कम से कम आप 2,000 पाउंड बढ़ा लीजिए, 5,000 से 5,500 पाउंड का आपका मंथली अगर आएगा, देन यू कैन लीव अ वेरी गुड लाइफ। आई मीन ये फैमिली के साथ है या फैमिली ऑफ 4 आई एम सेइंग, मतलब 5 चलो 4 में भी आप कर सकते हो, बिकॉज आपका जो रेंटल है दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मैं आई एम अज्यूमिंग कि लंदन में आप मतलब 2 बेडरूम लोगे, चलो 1,800 में भी मिला, मान लो 1,800 आप उसमें से 4,000 का अगर मिल रहा है तो 1,800 तो ऐसे ही चलेगा। देन आप काउंसिल टैक्स दोगे, काउंसिल टैक्स अगर 2 बेडरूम का अगर 180 पाउंड आ रहा है महीने का, तो काउंसिल टैक्स 180 हो गया। फिर आ गया आपका यूटिलिटी बिल वगैरह वगैरह, अनदर 200 पाउंड पकड़ लो उसका। तो ऐसे करते करते मेरा 2,500 तो ऐसे ही चला गया। फिर उसके बाद में मेरा मतलब आप दूसरा जो खर्चा है, ट्रैवल के एक्सपेंसेस है, फिर बच्चों का पढ़ाई फ्री है, बट चलो मतलब पढ़ाई के अलावा भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर आप कुछ ना कुछ करवाओगे बच्चों को, ये करोगे वो करोगे, उसमें भी खर्चा आता है। फिर आपने अगर गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी खरीदोगे तो उसका पेट्रोल का खर्चा आएगा, 100 पाउंड पकड़ लो उसका। तो ये सारी चीजें अगर आप ऐड करते रहोगे, फिर आपका जो मंथली ग्रोसरी की बात करेंगे तो उसका ही आपको मतलब कम से कम 500 पाउंड तो उसी का मिनिमम आप आने वाला है आगे जाके। तो ये सारी चीजें आप ऐड करोगे तो मतलब सडनली आई फील कि मतलब 3,000 3,500 तो मतलब ऐसे ही चले जा रहा है। तो 1,000 पाउंड तो कम से कम आप उसके ऊपर बचाना चाहोगे, ताकि आप kind of that goes into your saving and for whatever you want to do। लेकिन लंदन से दूर में रह लिया तो लंदन से दूर रहा तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर आपको मुझे लगता है उधर एक 1,000 पाउंड ऊपर नीचे कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है उधर एक 2,500 है तो आई डोंट नो, मतलब क्यों, मतलब मेरे को लग रहा है कि 1,000 पाउंड नीचे करके बात पकड़ लो। अगर मैं यहाँ पे लंदन में 4 4.5 बोल रहा हूँ तो वहाँ पे आप 3 करो। लेकिन एक चीज मैं बोलूँ, वो हमारा लाइफस्टाइल और दूसरे का हाँ, लाइफस्टाइल अलग होता है। वो भी है, मतलब मैं अपने थोड़े से आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि वी आर वी लव समटाइम, मतलब सैटरडे वीकेंड है तो हम लोग बाहर जाते हैं, ईटिंग आउट होता है, तो वो सब भी कंसीडर करके हम लोग बच्चे लोग को भी बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर भी कराते हैं। हाँ, वो सब नहीं है तो मुझे लगता है कम हो सकता है। हाँ, कम हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। और मतलब एक और चीज है, मतलब आपका ये सब हम कंसीडर कर रहे हैं कि बच्चा आपका छोटा है या स्कूल्स में पढ़ रहा है, मान लो यूनिवर्सिटी को जाने वाला लड़का है तो उसका फीस ही 9,500 पर मंथ पर ईयर, तो उसका 9,500 10 मतलब और क्या, सॉरी इंटरनेशनल स्टूडेंट 15,000 पाउंड जाएगा पर ईयर का मिनिमम। तो आप 3 साल का कोर्स के लिए आएगा तो 15,000 पाउंड टाइम्स 3 45,000, तो ऐसे यू हैव दैट आल्सो। बट एनीवे दैट आई एम नॉट टॉकिंग, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। फिर बहुत सारे लोग पूछा है, वो जो नर्स का काम करते हैं वो उनके लिए अभी आना ठीक है, मतलब वो हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है, सीरियसली बोल रहा, कोई आइडिया नहीं है। See, मुझे जो लगता है, मतलब एज लुकिंग एट द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक तरीके से देखोगे तो इंडिया आज की तारीख में जो है इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ओके, तो अभी इंडिया जो है ऑलरेडी ग्रेट ब्रिटेन को बीट करके आगे आ चुका है। नाउ यू वांट टू सी कि हाउ इंडिया इज गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 10-20 ईयर्स। आपको ये नजरिया देखना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 8 साल 10 साल के अंदर में जो प्रोग्रेस हुआ है इंडिया का, द ग्रोथ पाथ जो इंडिया जा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हो, चाहे जॉब्स का है, ये मार्केट डिफरेंट तरीके का जो मार्केट खुला हुआ है, चाहे मतलब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स से यूनिकॉर्न्स जो निकल के आ रहे हैं इंडिया से, इट्स अमेजिंग। द अमाउंट ऑफ इनोवेशन दैट्स हैपनिंग इन इंडिया इज रियली रियली गुड।
और आप दूसरा तरफ यूरोप का अगर देखोगे तो यूरोप का जो एंगल है मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेजेक्टरी है, कम से कम 1-1.5 साल और मेरे को लगता है इस तरीके से जाएगा बिफोर इट स्टार्ट्स टू कम अप, राइट। तो एक आपको अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मेरे को लगता है ठीक है फिर भी, क्योंकि आप 2-3 साल नीचे भी जा रहा है तो ठीक है, उसके बाद ऊपर आएगा। लेकिन इंडिया हैज अ रियल पोटेंशियल एज अ मार्केट टुडे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिल रहा है, इंडिया में ग्रो होने का मिल रहा है, देन डोंट थिंक इट कि मतलब बाहर जाने से ही मेरे को फायदा होगा, क्योंकि आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। तो और अगर इसी तरीके से इकोनॉमी ग्रो होता रहा है और दुनिया में कुछ बड़ा हंगामा ना हो, तो आई वुड फील कि मतलब 15-20 साल के बाद में काफी सारे जॉब्स लोग यहाँ से इंडिया जाने की भी कोशिश करेंगे। तो ऐसा टाइम भी आएगा। मुझे लगता है इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, वो इंडिया का वैल्यू इतना समझ में नहीं आ रहा। अभी आप लोग पूछेंगे फिर आप लोग क्यों बाहर, ये भी सवाल आया था। मतलब वो एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें बोला था मलयाली यूट्यूबर्स ऐसा वीडियो डाल रहे, वो लोग उधर ही लंदन कनाडा वो सब जगह पे रह रहे, उनका लाइफ इतना अच्छा है, मतलब वो लोग क्यों इंडिया में आ गए? क्योंकि अभी हम लोग इधर आकर इतना साल हो गया है ना, वो लोग तो देखो हम लोग जब आए थे सिचुएशन अलग था, और अब जो है बच्चे ग्रो अप हो गए हैं, ये बेटा यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उस तरीके का जो कंडीशंस होती है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू काइंड ऑफ शिफ्ट एवरीबॉडी बैक टू इंडिया जस्ट बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग। तो वो एक कंस्ट्रेंट है। दूसरा, मेरा जॉब अगर देखूं तो मेरा जॉब प्रोफाइल इस तरीके से है कि आई नीड टू बी हियर, राइट, फॉर माय रोल एक्सेट्रा। जो है मैं इंडिया में नौकरी ढूंढ सकता हूँ, आई एम नॉट सेइंग एब्सोल्युटली, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल टू फाइंड अ जॉब इन इंडिया आल्सो। तो उसके लिए मेरे को सर्च करना है, फाइंड करना है, एंड देन आल्सो देन शिफ्ट एवरीबॉडी, राइट। आई मीन इन लोगों का जो सेटलमेंट है, बच्चे लोगों का जो नेटवर्क है, उसको उठा के मेरे को इंडिया जाना है। तो मैं ऑलरेडी इन लोगों को काफी शिफ्ट करा चुका हूँ। बैंगलोर से सिंगापुर करवाया, सिंगापुर से लंदन आया, अब मेरे को यहाँ से एक और शिफ्ट करना बोलना, तो मतलब सबके लिए थोड़ा सा भारी है, स्पेशली बच्चे लोगों के लिए। तो इसीलिए जो है अभी हम लोग उस तरीके से सोच नहीं रहे। लेकिन जो अभी इंडिया में है उनको ये मतलब सोचना चाहिए इस बारे में। मतलब मेरा पर्सनल राय ये है कि आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा टाइम है इंडिया में, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। अब आते हैं मतलब जो लोग फिर भी मतलब कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, उनको लगता है कि नहीं उनको बाहर जाना है, यहाँ का लाइफस्टाइल उनको पसंद होता है, तो ऐसे लोग के लिए डेफिनेटली आप लोग आइए, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि ऐसा है, एज लॉन्ग एज यू डू योर कैलकुलेशंस राइट। आप कंपेयर करो, एंड आप जो लोन लेके आ रहे हो, अगर स्टूडेंट्स लोन लेके आ रहे हो, तो प्लीज रिकैलकुलेट योर एवरीथिंग, सो दैट ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ सोच के आ रहे हो कि यहाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन मालूम पड़ा कि यहाँ पर अरे ये बढ़ गया, अरे ये बढ़ गया। तो डू योर कैलकुलेशंस वेल बिफोर यू टेक योर डिसीजन। मैं क्या बोल रही हूँ, लोन लेके अभी मत आ जाओ, 1-2 साल वेट करो। लोन लेके आ गया तो बहुत सारे लोग सोच रहे हो इधर कुछ जॉब है ना, मतलब रेस्टोरेंट में वो सब काम कर जॉब कर काम चला जाएगा, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं। बहुत सारे लोगों को है ना जॉब मिलना अभी इतना मुश्किल हो गया इधर, इसलिए अभी लोन लेके प्लीज मत आ जाओ। आपका घर का सिचुएशन अच्छा है तो ठीक है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आई होप हम लोगों ने आज आपके सवाल का जवाब दिया होगा, और आई एम श्योर कि बहुत सारे सवाल आएंगे, बिकॉज ये वीडियो में हमने सारा आंसर नहीं भी किया होगा। तो अगर आपको और भी कुछ सवाल है, एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। इसका मतलब प्रॉपर सवाल का आंसर दे, मतलब आप लोगों को समझ में आना है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का वो हमारा अभी का कितना खर्चा बढ़ गया वो दिखाना पड़ेगा, तब वो लोग कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये अवॉइड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा सबका लाइफस्टाइल अलग है ना। लेकिन कितना भी आप लोग कम कर लो, पहले से बहुत बढ़ गया इधर। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल हो गया होगा, आपका सवाल का आंसर मिल गया होगा। और अगर नहीं भी मिला है तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। जो हमको पता है वो बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और नहीं भी पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि अंजू को बहुत जल्द 100 के सब्सक्राइबर बनाना है हमको। और काफी टाइम से हमारी जो है रेलगाड़ी जो है मतलब अभी कोयले की इंजन से चल रही है, तो थोड़ा कम से कम डीजल इंजन तो लाया कम से कम। हाँ ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।